Hey everyone, welcome to FreePair. Today we are taking a quick test on remainder concept. These multiple choice questions are just like the ones you will see in your placement exams. Try to solving them on your own before I explain the answers. Let's start. Here's a quick preview of today's questions. Pause the video now to try them yourself. When you are ready, just hit the play button and we will solve them step by step together. चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन इतना डिवाइडेड बाय 52। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहले ये लिखा क्या हुआ है, लिखा है ये 51 टू द पावर 51 प्लस 51 अपॉन 52। ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 51 टू द पावर 51 अपॉन 52 प्लस 51 अपॉन 52, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम की दो प्रॉपर्टीज़ बताई थी, वो क्या थी चलिए देख लेते हैं। पहली तो थी कि ए एक्स प्लस 1 टू द पावर n अपॉन ए, अगर ऐसा कुछ आपको दिखे या ऐसी किसी फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो उस क्वेश्चन को, तो इस केस में रिमाइंडर क्या हो जाता था 1 टू द पावर n, ये हो जाता था आपका रिमाइंडर। ठीक है, और दूसरी कंडीशन हमने क्या देखी थी, दूसरी प्रॉपर्टी वो देखी थी ए एक्स माइनस 1 टू द पावर n अपॉन ए। इसमें रिमाइंडर क्या हो जाता था, इसमें रिमाइंडर हो जाता था -1 टू द पावर n। अगर n ऑड हुआ तो -1 रिमाइंडर, और अगर n इवन हुआ तो 1 रिमाइंडर। और इसमें मैंने ये चीज़ भी बताई थी कि रिमाइंडर कभी नेगेटिव आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करते हैं डिवाइज़र प्लस ये जो माइनस रिमाइंडर है। ठीक है, मीन्स सिंपल सी बात यह है कि हम इस नेगेटिव वाले में डिवाइज़र को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं क्या हम इन दोनों को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहली टर्म क्या थी 51 टू द पावर 51 अपॉन 52। तो क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 52 माइनस 1 टू द पावर 51 अपॉन 52 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे ए और ए ये दोनों सेम है, तो इस केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा -1 टू द पावर n जहाँ 51 है। तो आप देख रहे होंगे कि n जो है वो ऑड है, तो यहाँ से रिमाइंडर निकल के आ गया आपका -1। ठीक है, ये पहली वाली टर्म से रिमाइंडर निकल के आया। अब दूसरी टर्म से देखें, दूसरी टर्म क्या लिखी हुई थी 51/52। यहाँ से आपको साफ दिख रहा होगा कि रिमाइंडर -1 है। तो -1 इससे -1 इससे, टोटल रिमाइंडर, टोटल रिमाइंडर आपका आ गया -1 ये आ गया -2। ठीक है, अब रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मैंने क्या बोला था कि बस आपको डिवाइज़र जो है वो ऐड करना होगा इसको पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के लिए। तो डिवाइज़र यहाँ क्या है 52, तो बस हम 52 ऐड कर देते हैं, -2 प्लस 52, यहाँ से रिमाइंडर निकल के आ गया 50। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी 50। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया आपसे, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 15 टू द पावर 152 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो पहले देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है 15 टू द पावर 152 अपॉन 7। ठीक है, तो मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज़ बताई हुई थी, वो क्या क्या थी। पहली थी ए एक्स प्लस 1 टू द पावर n अपॉन ए, अगर ऐसा कुछ हो तो रिमाइंडर उस केस में आता है 1 टू द पावर n। और दूसरी प्रॉपर्टी थी ए एक्स माइनस 1 टू द पावर n अपॉन ए, अगर ऐसा कुछ हो तो उस केस में रिमाइंडर क्या आता था -1 टू द पावर n। ठीक है, तो क्या हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्या मैं 15 को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि 7 इंटू 2 प्लस 1, 7 इंटू 2 14 हो गया, प्लस 1 तो 15 को ऐसे में लिख सकता हूँ टू द पावर 152 अपॉन 7। तो ये देखिए, ये ए एक्स प्लस 1 अपॉन ए,
ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया पहली वाली फॉर्म में। अब इस केस में रिमाइंडर क्या होता था, रिमाइंडर होता था 1 टू द पावर n, n जहाँ है 152, तो 152, तो यहाँ से रिमाइंडर निकल के आ गया 1। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए 1। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया, रिमाइंडर ही पूछा गया है। जब इतने को डिवाइड करें हम 9 से, तो ये क्या लिखा हुआ है एक बार ध्यान से देखो आप। तो ये लिखा हुआ है 80 टू द पावर 139 अपॉन 9। सेम जो दो प्रॉपर्टीज़ मैंने पहले बताई थी वो क्या क्या थी, ए एक्स प्लस 1 टू द पावर n अपॉन ए। इस केस में रिमाइंडर आता था आपका 1 की पावर n। और दूसरा केस ए एक्स माइनस 1 टू द पावर n अपॉन ए। इस केस में रिमाइंडर आपका आता था -1 टू द पावर n। ठीक है, तो बस हमें अब इस फॉर्म में, इन दोनों किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। तो देखिए कैसे करेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 सबसे पास वाला मल्टीपल इसका कौन सा होगा, जो +1 और +1 और -1 के नज़दीक हो, तो वो होगा 9 का स्क्वायर, मीन्स 9 इंटू 9 -1। ठीक है, कि पावर 139। 9 इंटू 9 ये हो गया 81, -1 तो ये हो गया 80। तो ये मैंने 80 को ही ऐसे लिख दिया। ठीक है, और अपॉन में 9 है, तो ये a हो गया और ये a हो गया, a x -1 और अपॉन में a। इस केस में आपका रिमाइंडर क्या निकल के आता था, -1 टू द पावर 139। अब आप देख रहे हो कि पावर में जो है वो ऑड वैल्यू है, तो यहाँ से रिमाइंडर आपका -1 ही आएगा। लेकिन मैंने बोला था आपको ऑप्शन में कहीं नेगेटिव रिमाइंडर आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइज़र को ऐड कर देते हैं। डिवाइज़र यहाँ है 9, तो -1 + 9, तो इससे निकल के आ गया रिमाइंडर आपका 8। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 8। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें पूछा गया रिमाइंडर जब हम इतने को डिवाइड करें 9 से। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है आपका 19 टू द पावर 139 प्लस 15 अपॉन 9। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग, 19 टू द पावर 139 अपॉन 9 प्लस 15 अपॉन 9 लिख सकते हैं बिल्कुल। अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ ये वाला नंबर तो आपका सीधे सीधे रिमाइंडर कितना दे रहा है, 6। अब बस हमें इस टर्म का रिमाइंडर निकालना है। इस टर्म का कैसे निकालेंगे, सेम जो दो प्रॉपर्टीज़ थी, पहली थी ए एक्स प्लस 1 टू द पावर n अपॉन ए। इस केस में रिमाइंडर आपका 1 टू द पावर n आता था। दूसरे केस में ए एक्स -1 टू द पावर n अपॉन ए। इस केस में रिमाइंडर निकल के आता था -1 टू द पावर n। तो क्या मैं इसको इन दोनों किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकता हूँ। देखिए कैसे, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 18 + 1 टू द पावर 139 अपॉन 9। तो ये इसको ए एक्स मैं बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 9 इंटू 2 ये a हो गया, ये x हो गया, तो ये तो उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ से रिमाइंडर निकल के क्या आ गया, 1 टू द पावर 139 और ये एक 6। ये पहले रिमाइंडर हमने दूसरी टर्म का निकाल के रखा है। यहाँ से रिमाइंडर आ गया 1 और ये 6 था ही, तो यहाँ से रिमाइंडर निकल के आ गया 7। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी 7। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेम वैसा ही है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 13 टू द पावर 159 प्लस 17 अपॉन 7। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 13 टू द पावर 159 अपॉन 7 प्लस 17 अपॉन 7, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो चलिए, अब मैंने दो प्रॉपर्टीज़ रिमाइंडर थ्योरम की आपको बताई थी, वो क्या थी, ए एक्स प्लस 1 टू द पावर n अपॉन ए। इस फॉर्म में हो तो रिमाइंडर आपका आता है 1 टू द पावर n। दूसरी प्रॉपर्टी थी ए एक्स -1 अपॉन ए, तो इस केस में ये आता था रिमाइंडर आपका -1 टू द पावर n। अब आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार ये क्यों लिख रहा हूँ ये दोनों प्रॉपर्टीज़, तो ये आपको याद होनी चाहिए इस वजह से। तो चलिए आगे देखते हैं। तो क्या अगर इस सेकेंड वाली टर्म को देखें तो रिमाइंडर यहाँ से क्या बचेगा, 7 इंटू 2
14 होता है, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर यहाँ से बचा 3। सेकेंड टर्म का तो रिमाइंडर हमें पता चल गया, अब बस हमें फर्स्ट टर्म का रिमाइंडर पता करना है। वो पता करने के लिए हमें इन दोनों में से किसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 7 इंटू 2 माइनस 1, 13 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ कि पावर 159 अपॉन 7, ए एक्स माइनस 1 अपॉन ए। ये सेकेंड केस हो गया। तो इस केस में जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, -1 टू द पावर n, n है 159, और ये सेकेंड टर्म का हमने रिमाइंडर निकाल के रखा था 3। ये आ गया आपका -1 और +3। अगर आप ध्यान से देखो तो रिमाइंडर जो है वो -1 हो नहीं सकता, -1 नहीं हो सकता, तो हम क्या करते थे, डिवाइज़र से डिवाइज़र ऐड कर देते थे। तो -1 + 7 + 3, तो यहाँ से आपका निकल के आ गया, तो यहाँ से रिमाइंडर आपका आ गया। अगर आप ध्यान से देखो तो ऐड करने पे ये आ रहा है 9, लेकिन 9 को अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो डिवाइज़र से ही बड़ा है, डिवाइज़र 7 है और ये 9 है, मीन्स अभी 1 टाइम और जा सकता है इसमें। तो 9/7 ये करने पर आपका रिमाइंडर जो फाइनल रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ इसका, ऑप्शन ए 2। That's it for today. Thanks for watching. For more placement questions, mock test and interview preparation, just visit freepair.com and follow us on Instagram handle connectfreepair. If this video helped you out, please like, share and subscribe. See you in the next one and best of luck for your placements.